साथियों, यदि आप इस साल फरवरी 2022 में किसी भी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप अभी से पूर्ण निष्ठा के साथ में अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करना शुरू कर दो, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। देखिए, मात्र आपके पास 2 महीने का समय बचा हुआ है और यदि इसे भी आप गंवा देते हैं तो फिर आपको कभी भी कोई दूसरा चांस मिलने वाला नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, यदि आप फेल हो जाते हैं या अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो फिर कभी दोबारा एग्जाम में बैठ करके आप पास कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यदि आपका डिवीज़न गड़बड़ा जाता है या आपका नंबर कम आ जाता है, फिर आप उसे ज़िंदगी भर कभी भी सुधार नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि किसी भी प्रयास के द्वारा आप उसमें 1 अंक की वृद्धि भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो नंबर आपका कम आएगा ही आएगा। आपका 10th, 11th या 12th किसी भी क्लास में नंबर कम आता है तो उसे ज़िंदगी भर लेकर के आप घूमते ही रहोगे और पछताते ही रहोगे। तो ज़िंदगी भर पछताने से अच्छा है कि आप अभी थोड़ा सा मेहनत अधिक कर लो। यदि आपके मन में आज भी यह विचार आता है कि मैं कल से पढ़ लूँगा या फिर बाद में तैयारी कर लूँगा, तो मैं कहता हूँ इस बात को, इस थॉट को अपने दिमाग से हमेशा के लिए बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि कल कभी किसी का आता नहीं है। और इस बात की भी क्या गारंटी है कि जिस कार्य को आप आज नहीं कर पा रहे हो उसे कल पूरी निष्ठा, पूरी गारंटी से आप कर पाओगे। और यदि कल किसी का बहुत अच्छा आना होता तो आज तक आपने क्यों नहीं किया। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ यह कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है कि उसे पढ़ने नहीं आता, उसे समझ में नहीं आती है विषय वस्तु या उसे याद नहीं हो पाता है, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके अंदर यह भावना आ जाती है कि मैं कल से पढ़ लूँगा, लेकिन वास्तव में यह कल कभी आता ही नहीं है। यदि आने वाला होता तो साल के पिछले 9 से 10 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक वह कल क्यों नहीं आया। और मैं आपको बता दूं कि आखिर वह आने वाला कल में है क्या। क्या आने वाले कल में कोई अचानक से चमत्कार होने वाला है या कोई आपके हिस्से का काम आकर के कर जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह तो बस और केवल आपके मन का एक छलावा मात्र है। वास्तव में रियलिटी यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा हर हालत में। और दूसरी रियलिटी यह है कि आपके अंदर बैठा हुआ जो ये शैतान है, जो तुम्हारा ये जो मन है, ये कभी भी तुमको पढ़ने के लिए उत्साहित ही नहीं करता है। ये हमेशा तुम्हें इंजॉयमेंट की तरफ ले जाता है। ये मन तुम्हारा कभी पढ़ने को कहता ही नहीं है, बल्कि तुम्हें आलस्य की तरफ ले जाता है, मोबाइल यूज़ करने की तरफ ले जाता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया साइट्स पर आपको बार बार ले जाता है, आपको घूमने फिरने और ऐश करने के लिए ज़्यादा उत्साहित करता है। तो फिर आखिर तुम्हें पढ़ने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगा क्यों? तो वह है तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच, तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारे अंदर की उत्सुकता। जिस दिन से तुम अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, उस दिन से देखो कैसे तुम्हारा मन जो है पढ़ाई में लगने लग जाएगा। देखिए, अभी तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अभी यही है कि जो वर्तमान है, जो आपके सामने है, उसी समय का सदुपयोग करके अपनी स्टडी को शुरू कर दो। फल उसी के अनुसार मिलेगा। देखिए, यदि हालात पर छोड़ देंगे तो उसका परिणाम कभी भी सुखद नहीं होगा। इसलिए वर्तमान को पकड़कर अभी को संवार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सोचिए, यदि इसी कार्य को कोई दूसरा इंसान कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम भी तो एक इंसान हो, तुम्हारे पास भी तो दिमाग है। जिस दिन तुम अपने मन की गुलामी को तोड़ दोगे उस दिन आज़ाद हो जाओगे और फिर तुम्हारे लिए कोई भी काम बड़ा नहीं रह जाएगा, क्योंकि दुनिया में यह अकाट्य सत्य है कि जितने भी बड़े लोग हुए हैं वे सब अपनी मन की गुलामी से आज़ाद होकर के आगे बढ़े हैं और सफलता भी प्राप्त किए हैं। अब दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, उनके पीछे उनका सबसे बड़ा त्याग, तपस्या, संयम, सेवा और साधना के साथ साथ लगन एवं कठिन परिश्रम भी होता है, जो हम और आप उसको देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वे छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं। यदि वे आज डिस्ट्रैक्ट हो गए रहते तो आज फिर कैसे वे सफलता की बुलंदियों को छू पाते, वे कैसे सक्सेसफुल हो पाते। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि मन के गुलामी से बाहर निकलने का कोई शॉर्टकट तरीका या कोई उसकी मेडिसिन या कोई उपचार नहीं है, बल्कि अभ्यास एवं स्वाध्याय ही है। और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह आपकी कठिन परिश्रम, कठोर लगन एवं कड़ी से कड़ी मेहनत। यही मूल मंत्र है जो जीवन में या जीवन के किसी भी एग्जाम में, किसी भी बोर्ड की परीक्षा में आपको पूर्ण रूपेण सफलता अवश्य प्रदान कराएंगे। तो साथियों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं और आने वाले आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।